हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है गिरि गोवर्धन पर वृषभान जी का आगमन। वृंदावन यात्रा। दिव्य है वृंदावन, अनादि है वृंदावन। सच कहूँ तो वृंदावन का नाम स्मरण भी कोई कर ले तो श्री कृष्ण कृपा का भाजन वह प्राणी हो जाता है। वृंदावन ऐसा कोई पुकारे भी तो श्री राधा उसे अपनाकर श्री कृष्ण प्रदान कर देती हैं। वृंदावन तीर्थ नहीं है तात, यह पुरी नहीं है, यह चार धामों में भी कहा जाता है। यह तो नित्य निकुंज है श्री राधा श्याम सुंदर का, यही विहार है। सत्य और प्रेम का यही विहरते हैं। आनंद और प्रेम, यह भूमि ही चैतन्य है तात। यहाँ प्रवेश करते ही आनंद सिंधु में अवाहगान करने लगता है प्राणी। श्रीधाम वृंदावन। हाँ, वृंदावन बृहद है। वृंदावन में ही गिरि गोवर्धन भी है, बरसाना भी है, यमुना भी है। यह बृहद वृंदावन हुआ। एक वृंदावन है गोष्ठ वृंदावन, जो गोचर भूमि है जहाँ अब गोचारण करेंगे कन्हैया। और एक वृंदावन है सरस वृंदावन, जहाँ प्रेम का रस सदैव बहता है और अपनी प्रिया श्री राधा रानी से प्रेमालाप में लीन रहते हैं श्याम सुंदर। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। 3 बार ऊंची सांस लेते हुए उद्धव ने इन नामों का उच्चारण किया। विदुर जी गहरे आनंद सिंधु में डूब चुके थे। ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया है। सब ब्रजवासी जग गए हैं। स्नान आदि से शुद्ध होकर संध्या इत्यादि में लग चुके थे ब्रजराज। भगवान नारायण की पूजा अर्चना करके अब ध्यान कर रहे हैं। कोई गोप स्नान करने जा रहा है यमुना, तो कोई स्नान करके आ गया है। बड़े बड़े नाविक खड़े हैं नावों को लेकर। अब यह सब यमुना पार जाएंगे। देवी, अभी मत जाना, अभी मत जगाना कन्हैया को, क्योंकि पहले गो इत्यादि पार होंगी, उसके बाद नौकाओं को सेतु बनेगा। बैलगाड़ियां उस सेतु से होकर गुजरेंगी, उसमें अभी समय लगेगा। ब्रजराज ने पूजा अर्चना से निवृत्त होकर ब्रजेश्वरी से कहा था, पर कृष्ण बलराम तो जल क्रीड़ा कर रहे हैं। इनके जगे हुए तो घड़ी भर से भी ज्यादा हो गया है। ब्रजरानी ने दिखाया। छपक छपक कई सखाओं के साथ राम कृष्ण जल में खेल रहे हैं। जल क्रीड़ा में उनकी शोभा अलग ही बन रही है। सारी गोपियां भी वहीं आकर खड़ी हो गई हैं और अपने नैनों को शीतल करने लगी हैं कन्हैया को देखकर। ग्वाले भी अब इधर ही आने लगे थे अपने प्राण धन कन्हैया को देखने। पर हंसते हुए उपनंद जी ने कहा, ग्वालों, इधर आओ, उधर मत जाओ। मुझे पता है नंद नंदन को देखने के बाद तुम लोग किसी काम के नहीं रहते, इसलिए इधर आओ और पहले गौ और वृषभ इनको यमुना के पार पहुंचाओ। उपनंद जी की बात सबने सुनी और चलो चलो, गांव को पहुंचाना ही परली पार। चलो, यह कहते हुए सहस्त्र ग्वाले यमुना में उतर गए और गांव को आगे किया। उनके पीछे उनके बछड़े को गाय निश्चिंत होकर जा रही हैं। निर्भर तो गौ के बछड़े हैं, क्योंकि उनकी माँ उनके आगे ही है। संभाल कर, गौ यमुना में बहनी नहीं चाहिए। मनसुख जल में कन्हैया के साथ खेलते हुए ही चिल्ला उठा था। कन्हैया भी मनसुख की नकल करके चिल्लाए, गौ यमुना में बहनी नहीं चाहिए। बलभद्र भी चिल्लाए। सखा सब यही बोलकर चिल्ला रहे हैं। वह शोभा देखते ही बनती थी। कुशल तैराक है। जो छोटी बच्चियां हैं उसे कंधे में रखकर पार कराया जा रहा है तैराकों के द्वारा। सब ग्वाल सखा और कन्हैया इस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न है। पर गौएं भी बहुत प्रसन्न प्रेम करती हैं अपने गोपाल से। पार जाना चाहिए,
कोई कोई गौएं तो कन्हैया के पास आ रही हैं। संभाल लेते गौरिया गायों को और हियो 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 ये यही ध्वनि करते हुए गांव को पार लगा दिया। समय लगा पर सारी की सारी गौएं, बछड़े, बैल सब पार हो गए। तात पार लगाते ही यह तो पूंछ उठाकर भागी। उनके पीछे बछड़े उन्मत्त होकर कूद रहे हैं इस भूमि में। चलो अब स्वास्थ्य बिगड़ चलो अब स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा लाला। चलो निकलो यमुना से, मैया ब्रजेश्वरी ने डांटा। उसके बाद भी देरी से ही यमुना से निकले ये लोग। केश सुखाए हैं लाला के और दाऊ के भी मैया ने। सुगंधित तेल लगा दिया है, सुंदर वस्त्र धारण कराए हैं। भगवान नारायण की प्रसादी केसर का चंदन माथे पर। कार्तिक मास बीतने वाला है, इसलिए शीतल हवा चल रही है। मैया ने काली कमरी आज पहली बार लाला को ओढ़ाई। मोतियों से जड़ी हुई कमर थी वो। जब कन्हैया ने ओढ़ी, तात अद्भुत शोभा लग रही थी उस समय श्याम की। गोपियां देख रही हैं इस काली कमरी वाले को और इस रूप माधुरी में सब लुटाने का मन कर रहा है इनका। उधर सेतु का निर्माण करने में सब कुशल कारीगर लग गए हैं। व्यवस्था स्वयं ब्रजराज और उपनंजी देख रहे हैं। नौवों को पंक्तिबद्ध करके लगाया गया था। उन्हें रस्सियों से, मुंज से कसकर एक दूसरे से बांधा गया था। कुछ ही देर में सेतु बनकर तैयार यमुना के ऊपर। अब तो बैलगाड़ियां निकलने लगी, लोग उसमें भी बैठे। कुछ लोग पैदल ही सेतु से जा रहे हैं। कुछ ग्वाले हैं जो मल्ल हैं, वह कूद गए हैं यमुना में और तैरते हुए निकल गए हैं। इस तरह रवि नंदिनी यमुना को पार किया समस्त ब्रजवासियों ने। चारों ओर जय जयकार हो रही है श्री वृंदावन धाम की। चलते चलते समय गिरि गोवर्धन पर्वत के दर्शन हुए। सब ब्रजवासियों को उस पर्वत से झरने बह रहे थे, असंख्य मोर नाच रहे थे। अद्भुत प्रेम की ऊर्जा से भरा हुआ था यह पर्वत। कन्हैया दौड़े, कन्हैया के पीछे दाऊ, फिर तो सारे ग्वाल बाल दौड़े पड़े उस पर्वत की ओर। पर कोई इस बात को समझ ना पाया। साष्टांग प्रणाम किया था 5 वर्ष के कन्हैया ने उस पर्वत को। तभी एक रथ आकर रुका। वहीं ब्रजवासी देख रहे हैं, सोच रहे हैं यह रथ किसका है और कौन आ गया है। उस रथ से ब्रजराज के परम मित्र वृषभांजी उतरे। बढ़कर अति आनंद से दोनों मित्र गले लगे। हम कहाँ रहे, हमें बताओ हे ब्रजपान। सूचना तो मैंने आपको भिजवा ही दी थी कि कंस का अत्याचार चरम पर है, इसलिए हमें गोकुल त्यागना पड़ा। आए हैं यहाँ वृंदावन में। अब कहाँ आप हमें बसाओगे वो तो बताओ। मित्र ब्रजराज, आपका ही है वृंदावन। आपको जहाँ सुख पूर्वक रहने की इच्छा हो, आप वहीं रहें, वैसे ही रहें। कुछ सोचकर वृषभान जी बोले, यहाँ पास में ही नंदीश्वर पर्वत है। उस पर्वत की तलहटी में ही आपका महल बन जाएगा और संपूर्ण क्षेत्र में आप अपनी प्रजा को बसा लीजिएगा। फिर अति प्रसन्न होते हुए वृषभान जी बोले, मैं आपका साथ सदैव हूँ ब्रजराज। आपके शरण में आए हैं हम सब। विनोद में ब्रजराज ने कहा और अपने मित्र को हाथ भी जोड़ा। यह विनोद अच्छा नहीं था ब्रजराज। यह कहते हुए वृषभान जी उन्मत्त हंसे। कीर्ति भाभी कैसी हैं? ब्रजरानी ने वृषभान जी से पूछा। आप लोगों की प्रतीक्षा में ही है वो भी, वृषभान जी का उत्तर था। और राधा बेटी? राधा, आहा, यह नाम कन्हैया ने सुना। राधा ठीक है भाभी जी। राधा बेटी भी ठीक है, 4 वर्ष की हुई है अभी। हाँ, लाला से 1 वर्ष छोटी है, ब्रजराज ने कहा। और आपका लाला? ब्रजभान जी ने पूछा। ये रहा। जैसे ही दिखाने लगे, लाला लाला, ये तो था कहाँ गया।
यहीं तो था, कहाँ गया, एकाएक कहाँ गया। सब लोग इधर उधर ढूंढने लगे थे, पर कन्हैया तो गोवर्धन पर्वत के नीचे बैठकर आंखें बंद करके राधा 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 इन नामों का बड़े प्रेम से उच्चारण कर रहे थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।